अक्रूर जी आए, रास्ते में भगवान से मिले, कहा कन्हैया हम तुम्हारे लिए लेने के लिए आए हैं। कन्हैया ने प्रणाम किया। अक्रूर जी से भेंट होती है, बोले हम आपको लेने के लिए आए हैं। कल कंस जो है ना, रंग भूमि तैयार की, उसने मेला लगा रहा है, आपको मारने की चेष्टा कर रहा है। भगवान ने कहा मुझे सब पता है अक्रूर जी, मैं चलूंगा, पर एक बात सुनो मेरी, ये बात किसी को कानो कान खबर नहीं लगना चाहिए, नहीं तो फिर मैं यहाँ से नहीं चल पाऊंगा। क्यों? ना तो मेरी माँ जाने देगी, ना बाबा जाने देंगे, और ना ही ये गोपियां जाने देंगी। मधु मंगल ने सुन लिया कि मेरा कन्हैया को कोई कूर लेने के लिए आया है, और मेरा कन्हैया सुबह यहाँ से चला जाएगा, मेरा कन्हैया सुबह चला जाएगा यहाँ से। तो रातों रात में पूरे नगर में खबर फैल गई कि कन्हैया अब ज्यादा दिन यहाँ रुकने वाला नहीं है, कन्हैया हमें छोड़कर चला जाएगा। मैं निवेदन करूं, जब गौ माता को पता पड़ा है, सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, क्योंकि गौ को गौ मत मानो, पशु मत मानो, गौ तो स्वयं देवता है। जिसको मेरे गोविंद प्रेम करते हैं, जिसको मेरा कन्हैया चाहता है, वो पशु कैसे हो सकता है? गौएं जो हर दिन भगवान का जब तक शासन काल रहा, जब तक मेरे गोविंद रहे हैं, तो गौओं के स्तनों से कभी दूध नहीं लगाना पड़ा, स्वयं प्रभावित होती थी। आज शाम को किसी गौ ने दूध नहीं दिया, कोई बछड़े ने दूध नहीं पिया। जो सुबह पुष्प प्रतिदिन खिल जाते थे ना, जो मैया अपने हाथों से लल्ला को चोटी बांधती थी, जूड़ा कसती थी, उसमें जो पुष्प लगाती थी ना बगिया में जाकर, आज वो कोई पुष्प भी नहीं खिले। मेरा कन्हैया जा रहा है, मैं क्यों खिलूं? किसके लिए? जब कन्हैया नहीं तो मैं किसके लिए? आज कोई पुष्प नहीं खिले, बछड़ों ने दूध नहीं पिया, आज मेरा कन्हैया नहीं है, मैं किसके लिए? ग्वालों ने आकर चारा डाला है, किसी गाय ने आज चारा नहीं चरा। मेरा कन्हैया नहीं है, मैं क्यों चारा चरूं? मैं अपने प्राणों का त्याग दूंगी। अक्रूर जी नंदराय जी के भवन में पहुंचे, आपस में वार्तालाप हुई, भोजन प्रसादी हुई। नंद बाबा से अक्रूर जी ने कहा, नंदराय जी कल कान्हा को हम ले जाएंगे, कल कान्हा मथुरा जाएगा। नंदराय जी ने कहा धीरे से बोलो, ऐसा ना हो कि नंदरानी सुन ले ये सब। नंदराय जी ने जैसे नंदरानी ने सुना कि मेरा गोविंद, मेरे प्राण सुबह जा रहे हैं निकलकर, नंदरानी भोजन कर रही थी सायं में, सबको भोजन पवाकर खुद भोजन कर रही थी। हमारी माता यही तो करती है ना, अपने बच्चे को भोजन कराती है, पति को भोजन कराती है, परिवार को भोजन कराती है, इसके बाद में भोजन करती है। नंदरानी भोजन कर रही थी, जैसी कोर मुंह से लगाया और उन्होंने सुना कि कृष्ण सुबह चला जाएगा, मैया का जो गिरास था वो मुंह में रह गया, हाथ का हाथ में रह गया, थाली का थाली में रह गया, अंदर नहीं गया। मेरा प्राण, मेरा बल्लभ, मेरा केशव, मेरा कन्हैया मुझे छोड़कर सुबह जाएगा। मैया इस दुख को बर्दाश्त नहीं कर सकती।
जिसका मैंने पालन किया, जिसको मैंने अपने हाथों से खिलाया, वो सुबह जा रहा है। मैया आज बड़ी दुखी है। गोपियों को पता पड़ा, गोपी इस विरह को सहन नहीं कर पाई कि मेरा कन्हैया चला जाएगा सुबह, हम अपने प्राणों का अंत कर लेंगे पर कन्हैया को नहीं जाने देंगे। रात में 12 बज रहे थे। मैया जब सोने जाती थी, भगवान कृष्ण को दूध लेकर आती थी। भगवान की कक्ष में आती थी, मेरे कन्हैया के पास आती थी। मेरा कन्हैया सोया है कि जागा है। आज मैया नहीं गई। मैया इस चौक पे एक खम्भ से टिकी टिकी रो रही है। भगवान ने कहा कि मैया नहीं आई आज। मैं देख कर आऊं मैया क्यों नहीं आई। देखा है तो मैया आज मैया की कक्ष में नहीं है। बाबा भी नहीं है कक्ष में। कहां गई मैया? मेरे गोविंद जब चौक में पहुंचे हैं तो मैया एक खम्मा से अपने सिर को रखे हैं और रो रही है। मैया के आंसू निकल रहे हैं। मेरा गोविंद मुझे छोड़ के कल चला जाएगा, जिसके बिना मैंने एक पल रहना नहीं सीखा, आज वो मुझे छोड़कर जा रहा है। अरे दुष्टन, अरे रात्रि, सूर्य का उदय पहले हो, मेरे प्राण निकल जाए। गोविंद के जाने के पहले मेरे प्राण निकल जाए। मैंने उसके सिवा रहना नहीं सीखा। भगवान आकर आज मैया की गोद में बैठ जाते। मैया तू काहे रो रही है? अरे कन्हैया तू सुबह चला जाएगा, हमें छोड़कर जा रहा है। अरे हमने तो तेरे सिवा एक पल रहना नहीं सीखा है। भगवान ने कहा मैया हम देख कल ही तो जा रहे हैं, परसों लौट कर आ जाएंगे, तो इतनी दुखी क्यों होती है? मैया आज रात भर नहीं सोई। बाबा सखाओं को लेकर तो चले गए। सुबह जब हुई तो लाखों दास दासियां गोपियां दरवाजे पर खड़ी हैं भगवान का रास्ता रोकने के लिए। गोपियां कहती है कन्हैया जब तुझे जाना था तो इतना प्रेम हमसे क्यों लगाया, इतनी प्रीति क्यों लगाई हमसे? आज तू जाने की बात करता है, ऐसे लगते हैं कि जैसे प्राण निकल रहे हो। भगवान समझाते हैं गोपियों हमें आगे लीला करनी है। राधा जी को समझाया, राधा जी आप तो सब जानती हो, हमें आगे लीला करनी है। अगर हम नहीं जाएंगे तो जिस कार्य के लिए हम आए हैं वो कार्य कैसे होगा? मेरे गोविंद जैसे ही रथ की ओर बढ़े हैं, और रथ जैसे चलने लगा, मैया के भवन से आवाज निकलती है, अरे लाला, अरे कन्हैया, तूने कैसे सोच लिया कि हम तुझे चले जाने देंगे? ये कैसे सोच लिया तूने? और मैया दौड़ लगा देती है, लूटती पीटती जमीन से धड़ाम से गिर जाती है। अरे कन्हैया तू कहां जा रहा है? मुझे पता नहीं था कि तू मुझे छोड़कर चला जाएगा। भगवान रथ से नीचे कूद जाते हैं, मैया को हृदय से लगा, मैया तू कैसी है?
कन्हैया मुझे पता पड़ गया तू मेरा लल्ला नहीं है ना, इसलिए मुझे छोड़ के जा रहा है। मैं आज हाथ जोड़ के बस एक भीख मांगती हूँ, मुझे भीख दे दे तू। भगवान आंसू पोंछ रहे हैं, मैया तू क्या कह रही है? कन्हैया मुझे पता है तू वसुदेव नंदन है, ये ग्वालन आज तुझसे एक भीख मांगती है। मैंने तेरे लिए बहुत तड़पाया है ना, एक मटकी के लिए मैंने तेरे लिए बांध दिया था। मैं तेरे लिए मक्खन नहीं देती थी, मक्खन के लिए परेशान करती थी। कन्हैया हो सके तो बस एक बात मेरी सुन ले, एक प्रार्थना सुन ले, मुझसे जो गलती हुई वो माफ कर देना। बस यही मैं तुझसे भीख में मांगती, उससे ज्यादा और कुछ नहीं मांगती। मैया से भगवान चिपट कर रोने लगते, मैया तू क्या कह रही है? हाँ मुझे नहीं पता था कि तू मुझे छोड़कर चला जाएगा। भगवान बहुत समझाते, मैया धीरज रख तू, मैं जल्दी लौट कर आऊंगा। पर जिस माँ ने अपने लाला के सिवा रहना न सीखा हो, सोना न सीखा हो, खाना न सीखा हो, सुबह शाम लाला को आज मैं मक्खन बनाऊंगी, आज मैं पकौड़ी बनाऊंगी, आज मैं मंगोड़ी बनाऊंगी, वो मैया कैसे बिना गोपाल के रह सकती है? कन्हैया इस ग्वालन को माफ कर देना। भगवान मैया के आंसू पोंछते हैं। मैया खड़ी होती है, बार बार साहस करती है, पुनः जमीन पर गिर जाती है। कान्हा मैं तेरे बिना एक पल नहीं जी सकती, मैं कैसे रहूंगी? भगवान ने बहुत समझाया है मैया को। भगवान रथ पे आरूढ़ हुए हैं। कान्हा कहते हैं, माँ मुझे जाना तो पड़ेगा ही, मुझे जाना है, आगे की लीलाएं करनी है, इसलिए तू दुखी मत हो माँ, मैं जल्दी आ जाऊंगा। आज जा रहा हूं, कल ही तो आ जाऊंगा। मुझे जाने दे मैया। कान्हा आज विदाई लेते हैं, कहते माँ मुझे विदा दे, मैं जाना चाहता हूँ।